नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर। आज मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट का अध्ययन करेंगे और साधारण ब्याज को हम समझेंगे। कल की क्लास में हमने इसके बेसिस को समझा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सिंपल इंटरेस्ट का ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला समझेंगे, ताकि उससे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप समझ सकें। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रेशियो है और परसेंटेज है उसे यूज करना होगा। कल हमने सिंपल इंटरेस्ट में समझा था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ दिख रहा है? यहाँ अब दिख रहा है? कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो था फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। अब हमें इस फॉर्मूले को याद तो रखना है, लेकिन बहुत जगह यूज नहीं करना। जैसे कल हमने ये बताया था कि मान लो प्रिंसिपल आपका 1000 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 10%, और टाइम गिवन आपका 2 ईयर्स। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया? 200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 200 रुपये। और अगर पूछे अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मिश्र धन पूछे तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1000, और ब्याज कितना है? 200। तो मिश्र धन कितना होगा? 1200 रुपये। अगर हम कहें इतनी बकवास से अच्छा है कि इसे और शॉर्ट कर दिया जाए तो देखो, यहाँ पर रेट कितना है? रेट कितनी है? 10%। आप 10% को अगर रेशियो में लिखेंगे कितना होगा? 1/10। कैसे हो रहा है? देखो 10% है, यहाँ पे देखो 10% है, तो परसेंटेज हटाया तो क्या हो गया? 500। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 1/10। इसका मतलब होता है 10% किसके बराबर होता है? रेशियो में 1/10 के। जो नीचे वाला है, जो हर है कि नहीं, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा मूलधन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मूलधन के बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा। और जो ऊपर की राशि है वो किसके बराबर होगी? वो ब्याज के बराबर होगी। किया था कि नहीं? जब मूल वो पढ़ रहे थे लाभ हानि, तो हमने इस तरीके को यूज किया था। अब अगर आपसे पूछे कि मिश्र धन कितना होगा, तो कहेंगे मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 10, ब्याज कितना है? 1, तो मिश्र धन कितना होगा? 11। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जो किया था वो हमने परसेंटेज से किया था, ये हम किससे कर रहे हैं? रेशियो से। अब देखो इसी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले को लगाए बिना सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या दिया था? हमें दिया था मूलधन। मूलधन कितना है? 10। जब मूलधन 10 है तब ओरिजिनल मूलधन कितना है? 1000 है। ठीक है, जब ब्याज 1 है, कितना है? कितना है? ब्याज 1 है, तब ब्याज कितना होगा? समझ में आ रहा? जब ब्याज 1 है तब ब्याज कितना होगा? देखो जीरो से जीरो कट गया, एक्स बराबर कितना बचा? 100। ये कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का निकालना तो कितना होगा? 100 × 2 बराबर 200 रुपये। देखो हो गया, बिना फॉर्मूला लगाए कुछ भी नहीं किया और क्वेश्चन हो गया। तरीका समझ में आया कि नहीं? अगर तरीका समझ में आया तो इसी तरीके से क्वेश्चन लगा के दिखाओ। क्वेश्चन ए, प्रिंसिपल आपका दिया है 20,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 25%, और टाइम आपको दिया गया है 3 वर्ष, 3 ईयर्स। इस अब क्वेश्चन आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करना। इसी तरीके से करके देखो, और इसे लिखना हो तो लिख लो। लिखना थोड़ा तेज गति से।
ये देख रहा, लिख जा तो बता देना, फिर हटा देंगे। आज से तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो देखो बिना फॉर्मूले की भी क्वेश्चन हो गया। अगर स्कूल के बच्चे होते तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद होता तो ही कर पाते, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लिया। ये वाला उतारा, हटा दें। देखो, अगर इसमें मिश्रधन निकालना होता डायरेक्ट तो कैसे करते। देखो, मूलधन 10 था तब मूलधन कितना था, 100। जब मूलधन 10 था तब मूलधन कितना था ओरिजिनल, 1000। मिश्रधन कितना है इसमें, 11, तब ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा। ये निकलेगा हमेशा 1 वर्ष का निकलेगा, कितने का निकलेगा, 1 वर्ष का। जितने वर्ष का निकालना हो फिर उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जीरो से जीरो निपट गया, कितना हो गया, 1100। देख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1100। ये कितना है, 1 वर्ष के लिए। आपको पता है 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 100। तो 100 और जोड़ दो, कितने हो गए, 1200। हो गया कि नहीं। नहीं तो क्या तरीका डायरेक्ट, कि 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का कितना होगा, 200 रुपए। मूलधन कितना है, मूलधन तो दिया ही है तुम्हें, कितना, 1000। तो ब्याज और जोड़ दो, कितना होगा, 1200। हो गया सिंपल। चलो एक क्वेश्चन करके दिखा जो नीचे लिखा, नीचे वाला ये, कितना आया आंसर। पूरी तरह से मैटर नहीं रहा, कुछ करना पड़ेगा। दिख रहा है कि नहीं ढंग से, कल तक कर लेंगे इसका बस। देखो, ये वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ रेट कितनी थी, दिख रहा है यहाँ पे, 25%। कितना हो गया, 25% रेशो में कितना होगा, इधर देखो, 25% रेशो में कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं। अब देखो ये क्या है, ये प्रिंसिपल, ये क्या है, इंटरेस्ट। हमें क्या दिया गया, प्रिंसिपल, यानी 4 बराबर हमें कितने दिए गए, 20,000। हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है 3 वर्ष के बाद। तो ब्याज कितना है यहाँ पे, एक, एक बराबर कितना होगा, क्रॉस गुणा कर लो, यहीं काट दो, 4 पंचे 20, कितने हो गए, 5000। कितने वर्ष का है जी, ये ऐसा ही है जी, 1 वर्ष का। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज है। हमें कितने वर्ष का चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं। तो 3 वर्ष का कितना हो गया, 3x का मतलब 3 वर्ष का कितना होगा, 15,000 रुपये। सोचो, इसका मतलब बहुत फायदा है भाई, 20,000 दिए थे, 15,000 मिल गए, और क्या चाहिए। कितने हो गए, ठीक ठाक खर्चा पानी निकल आया, 20 और 10 35,000 हो गए। खर्चा पानी ठीक ठाक निकल आया 3 साल। इसका मतलब ये भी हुआ कि पैसे से पैसा भी कमाया जा सकता है। अगर हम पूछें कि कितनी धनराशि उसे लौटानी होगी, अगर हम ये बोलते, देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम ये बोलते, क्या बोलते, कि 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि लौटानी होगी, तो क्या होता, कितनी धनराशि लौटानी होगी। देखो, धनराशि का मतलब मिश्रधन, तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था, 20,000 रुपए। ब्याज कितना मिला, 15,000 रुपए। कितने हो गए, ठीक है। तो कितने रुपए लौटाने होंगे। तो ये वाला तरीका समझ में आ रहा कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वो तो है ही फिर, लेकिन इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ये हर जगह काम करेगा, है कि नहीं, क्योंकि हमने सारे सवाल इसी पैटर्न पे कराए।
इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। हटा दें, लिख लो थोड़ी बहुत। नहीं यार, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। वैसे ऐसा कुछ है ही नहीं समझने लायक, क्योंकि हम शुरू से ही जब से हमने पढ़ाई की है चॉकलेट का मेथड लगाया। और जो लोग कहते हैं कि चॉकलेट का मेथड बेवकूफ है, वो बता दो सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब कुछ पैटर्न एकदम सही है, नहीं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते अगर ये मेथड गलत होता। ठीक है, आप देखो दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब हम बता रहे हैं आपको कि कोई धन n गुना कैसे होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कैसे कहेंगे कि कोई धन है, पता नहीं कितना धन है, आपको नहीं मालूम कितना धन है। 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद वो 2 गुना हो जाता, 10 गुना हो जाता, 50 गुना हो जाता है कि नहीं। तो रेट बताओ कितनी है। अगर रेट दी गई तो बताओ धन कितना था। पूछ सकते हैं कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, पूछते ही हैं और पूछे गए हैं। तो कैसे पता करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम आपसे पूछे कि बताओ एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, दिख रहा है यहाँ तक। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। प्रिंसिपल। एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है। अब देखो, इसमें क्या है, 100 है कि नहीं। और अगर हमें क्या निकालना हो इसका, मतलब क्या निकालना हो, अगर हमें निकालना हो इसका एसआई, तो हमें देखो, अगर हम इसे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल इसमें आपको दिया नहीं रहता है, मतलब कोई धन धन से इसमें हमें कोई मतलब नहीं होता। तो हम क्या करेंगे इसे, प्रिंसिपल को यदि हम 100 मान लें, कितना मान लें, 100, तो रेट इंटू टाइम अपॉन कितने होगा, 100, यानी कि इससे न पट गए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, R इंटू T। अगर मिश्रण पूछे तो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखो, अगर हमने ये माना, क्या माना, हमने माना था कि प्रिंसिपल हमारा P था, ठीक है। अब T समय में, T टाइम में n गुणा हो गया, T टाइम में n गुणा हो गया, तो मूल कितना होगा फिर मिश्रधन, NP। ये क्या था, ये था मूलधन। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो हमेशा के लिए फायदा हो जाएगा। ये मिश्रधन है। देखो मूलधन कितना था, P। मान लो 500 रुपए थे, बोला 10 साल बाद कितने हो जाते, 1000 हो जाते। इसका मतलब होगा कि 10 साल में तुम्हारा जो धन था वो कैसा होगा, 2 गुना होगा। पूछे 10 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो गया, 1000। इस एग्जाम्पल में यहाँ P है तो क्या हो गया, NP। ये समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन में मिश्रधन कितना होगा, NP। मूलधन कितना होगा, PN बराबर P, हुआ क्या नहीं। और N बराबर क्या है, टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है गुणा, मतलब कितने गुणा हो रहा है, कितने गुना हो रहा है, तो गुणा की जगह लिख लो कितने गुना, कितने गुना हो रहा है। और टी बराबर क्या है यहाँ पे, टाइम। अभी देखो मिश्रधन कितना है, NP, मूलधन P है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना है, RT, और परसेंटेज। अगर यहाँ से 100 हटा दोगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अगर मान लो, अगर ये मान लो कि प्रिंसिपल इक्वल है, मतलब प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा, जो परसेंटेज हटाओगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज लग जाएगा। अगर 100 मान लोगे तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा बनाना सिखा रहा हूँ, वही याद कर लेना। देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसे हमने पक्षांतर कर लिया, यहाँ पर परसेंटेज हटाया तो क्या हो जाएगा, 100। अगर रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत। तो NP माइनस P इज इक्वल टू RT अपॉन 100। यहाँ से P कॉमन ले लो, लिया कि नहीं। तो N, तो P कॉमन ले लिया तो क्या बचा, N-1, और इधर क्या बचा, RT अपॉन 100। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। देखो, ये क्या है तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट।
लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके से तो और निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे पी कटना चाहिए। कैसे? अगर सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो क्या होगा, एन पी माइनस एन, यानी मूलधन में से हमने क्या घटा दिया, ब्याज घटा दिया। ठीक है, तो प्रिंसिपल, देखो थोड़ा रुको इसमें, दिक्कत कुछ नहीं हुई। दिक्कत ये होगी कि अगर हम इसे इस यहाँ से सॉल्व करें इससे, तो ये क्या है हमारा, यहाँ तक तो समझ में ही आ रहा होगा। ये कुछ नहीं है, ये है मिश्रधन। ये वाला फॉर्मूला था, ये हमने रख दिया मान यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसे कांस्टेंट ना माने, इसे मतलब यही फॉर्मूला रख दें डायरेक्ट। अगर थोड़ा और देखो, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझो, ये कितना है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, एन पी रख दिया, पी की वैल्यू पी है ये। सिंपल इंटरेस्ट की समझ में नहीं आ रही तो ये वाली वैल्यू रख दो। ठीक है, कौन सी, पी आर टी अपॉन 100, डायरेक्ट पूरी। ठीक है, ये इस साइड पहुंचाया हमने, तो एन पी माइनस पी। ठीक है, यही तो होगा। इधर क्या होगा, पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ पी कॉमन ले लिया, तो n-1 इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, 100 है, अब पी से पी निपट गया, तो n-1 इज इक्वल टू क्या बचा, आर टी अपॉन 100। डायरेक्ट ये याद रखना कि n-1 और आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला याद रखना। ये समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो इसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आ रहा तो समझो, कुछ सिंपल इंटरेस्ट कितना था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसका मान उठा के कहाँ रख दिया, डायरेक्ट यहाँ रख दिया। ठीक है, क्या याद रखना, n-1 आर टी अपॉन 100। अब क्वेश्चन लिखो, ये वाला लिखना है, लिख लो थोड़ा सा, पर क्वेश्चन बोलना। इसमें कोई दो चीजें दी जाएंगी आपको, तीसरी चीज पूछी जाएगी। देखो, रेट और टाइम दिया जा सकता है तो कितनी गुना हो जाएगा वो पूछ लिया जाएगा, अगर गुना और टाइम दिया गया तो रेट पूछ लिया जाएगा। तीन चीजों में से कोई दो दी जाएंगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन दो चार क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तुम्हें आया समझ, याद कर लिए, n-1 आर टी अपॉन 100। अगर नहीं हो रहा तो देख लो, ये देखो, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब एस आई का मान कितना था समीकरण एक से, समीकरण एक मान लो, एस आई का मान यहाँ एस आई की जगह पे रख दिया, वही बस पक्षांतर कर लिया। नहीं तो इतना तो याद ही हो जाएगा। गढ़ से कुछ नया करना है तो कुछ ड्राइव करना पड़ता, बनाना पड़ता, ये बना हुआ देसी स्टाइल है। लिख लिया, लिख लो आराम से, कोई बात। डायरेक्ट फेर में नहीं यार, अब पे लिख दिया करो। फेर में तो कंसेप्ट लिखना है और एक दो एग्जाम्पल लिखना, तरीका है ये। फिर जब आपको बनाना है तो तरीका क्या है, कंसेप्ट लिखो और उस कंसेप्ट से जुड़े हुए एक या दो एग्जाम्पल आप वहां पे लिख लो, इतना ही सफिशियंट रहे। और बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि एक बुक ही छाप दी पूरी, तो बुक राइटर नहीं बनना है, तो बुक राइटर अभी नहीं बनना। अभी कंसेप्ट लिखो, उसके एक दो एग्जाम्पल लिख लो, ताकि अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए, रिवाइज करने के काम आ जाए बस। हटा दे, अब डायरेक्ट हो गया होगा याद, n-1 आर टी अपॉन 100। लिखो क्वेश्चन, कोई धन 8 वर्ष में, कोई धन
कोई धन हमें पता नहीं कौन सा धन है। ठीक है। तो कोई धन है, पता नहीं, कोई धन जो है वो 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। 5 गुना हो जाता है, तो रेट क्या होगी? तो हमें बताना है कि उसकी रेट क्या होगी। उसकी रेट क्या होगी? मूलधन से यहाँ कोई मतलब रहेगा? क्योंकि मूलधन तो कट जाता है, कट गया तो मूलधन पी से पी। तो कैसे करोगे बता? फॉर्मूला क्या था? n-1। इधर देखो, RT/100। एन का मतलब होता है गुना, तो एन का मान यहाँ कितना हो गया? 5। 5 - 1 बराबर आर का मान। आर ज्ञात करना हमें, टी का मान हमें दिया गया। टी बराबर कितना है? 8। नीचे कितना है? 100। इधर कितने बच्चे? 4 बराबर आर इंटू 8/100। देखो, 4 एकम 4 दूनी 8, और 2 एकम 2, कितना हो गया? 50। तो आर बराबर कितना हो गया? 50%। इस क्वेश्चन को लिख लो। आप समझ में आया कि नहीं? इतना कठिन है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो। इसमें तुम्हें क्या निकालनी थी? रेट। अगर टाइम निकालने को पूछे तो? ठीक है, कर लिया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अगर इसमें टाइम निकालने के लिए पूछे तो टाइम निकाल लेते, तो रेट दी होती, है कि नहीं? तो अगला लिखो क्वेश्चन। कोई धन 5 वर्षों में 11 गुना हो जाता है। कोई धन, इसमें धन से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पीछे पी कट जाता है, मूलधन से मूलधन कट जाता है। कोई धन 5 वर्षों में 11 गुना हो जाता है। हाँ। तो उसी धन को 25 गुना होने में कितना समय लगेगा? यदि कोई धन 5 वर्षों में 11 गुना हो जाता है, तो उसी धन को 25 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो उसी धन को 25 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो कैसे कर रहा हूँ? इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं। देखो कैसे, 5 वर्ष में कितना हो जाता? 11 गुना। देखो चॉकलेट ऐसे हो जाएगा, 5 वर्षों में कितना हो जाता? 11 गुना। पूछ रहा है कि 25 गुना होने में कितना समय लगेगा। हो गया चॉकलेट के नियम से। ऐसा क्वेश्चन पूछे दोनों बराबर हो, इक्वल तुलना हो रही हो, जब भी क्या हो रही हो, तुलना, तो चॉकलेट का नियम लगा दो लोग। कर दो, ये इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 × 5 = 125/11। 11 दाई की 110, कितने हो जाएंगे? 121। ये 11 में 11, 121, कितने बच्चे? इतना ही तो आएगा। ये कितना होगा? वर्ष। तो 11 सही 4/11 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। अब लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ, हर किसी में थोड़ी ना लगाना है। अगर चॉकलेट से ही आ जाता तो फिर क्यों मेहनत करना? हाँ, और कहा आ जाएगा समझ में। लिखो, देखो 15 वर्ष में कोई धन 46 गुना हो जाता है।
15 वर्ष में कोई धन 46 गुना हो जाता है, तो 16 गुना होने में, तो 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा? तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो क्या था? 15 वर्ष में 40 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है। तो फिर क्या पूछा है कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा? 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? हमें नहीं पता। काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 15 × 16 अपॉन 56। बस इससे काट लो, आंसर आ जाएगा। काट दो आराम से, कोई बात नहीं, दो से काट दो, दो एकम दो, पीछे दो चार, 16, 15 अट्ठे 23, 23 को भाग दे दी आंसर आ। तो भाग दे दीजिए तो आंसर आ जाए। कितना? हाँ, अब लिखो एक क्वेश्चन दर वाला और एक क्वेश्चन और करो, फिर अगला टाइप करेंगे दर वाला। लिखो कोई धन 10 वर्षों में, कोई धन 10 वर्षों में 20 गुना हो जाता है। कोई धन 10 वर्षों में 20 गुना हो जाता है, तो रेट ज्ञात कीजिए, तो दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 10 वर्षों में 20 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। इसे फॉर्मूला से करना। कोई धन 10 वर्षों में 20 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो कैसा था? कोई धन कितने 10 वर्षों में कितना हो रहा? कोई कोई धन 10 वर्षों में 20 गुना हो जाता है, तो कितना आ रहा है? 10 वर्षों में कितना हो रहा है? 20 गुना हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या था? n - 1 = RT/100। कितना वर्ष है? 10 - 1 R। हमें ज्ञात ही करना है समय T, कितना हो रहा है? 20 गुना हो रहा है। तो देखो n का मान कितना है? 20 - 1। R का मान हमें ज्ञात करना है। T कितना है? 10/100। जीरो से जीरो निपट गया, तो कितने बचे? 19। R/10, इनको यहाँ गुणा हो जाए, तो R बराबर 190%। इसका मतलब बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है। इस केस में आपका धन बहुत बढ़ जाएगा, लगभग लगभग 190% बढ़ रहा था। अगर आप ऐसे ब्याज पे दोगे तो माला माल हो जाए। देखो अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा बनाया जाए, मान लो 50 वर्ष में, देखो दूसरा क्वेश्चन बना रहा है, 50 वर्ष में कोई धन जो है 1000 गुना हो रहा है, 1000 गुना हो रहा है। तो पूछ रहा आपसे रेट ज्ञात करो। पहले ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, दूसरा पहला क्वेश्चन तो ये बना दिया, दूसरा बना रहा है इसी में। ठीक है, अब हम पूछे कि ये जो धन है कितना हो रहा है? 1000 गुना। अगर पूछे कि 5000 गुना करना है, इसे कितना करना है?
5000 गुना, तो कितना टाइम लगेगा, कितना वर्ष लगेगा। दोनों मिक्स कर दिया हमने, पहला और दूसरा। समझ में आ रहा है? क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया। तो पहला वाला निकालोगे फॉर्मूला से, दूसरा वाला निकालोगे चॉकलेट से, चॉकलेट के नियम से। तो इन दोनों क्वेश्चन को हल करो। फिर तीसरा क्वेश्चन और करेंगे, एक टाइप और। इसे हटा दें। तो आपको क्या है, इसकी लगातार प्रैक्टिस करना, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। बार बार क्वेश्चन लगाओ, उसे सॉल्व करो। और रटने के बजाय जो है एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यही है मैथ का मतलब, यही होता है कि आप बराबर उसे प्रैक्टिस करते रहे, रिवाइज करते रहे, तब जाकर मैथ आपको आता है। कर लिया। देखो पहले में क्या निकालना है आपको, रेट। दूसरे में निकालना है आपको वर्ष, समय निकालना है। देखो पहले के लिए सिंपल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या था, n-1 RT/100। एन का मान कितना है, 1000-1। रेट हमें ज्ञात करना है, टाइम कितना दिया गया हमें, 50/100। 50 दूनी 100, यहाँ कितने बचे, ये किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, बराबर रेट। तो रेट कितना मिला, देख लो। अगर आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना तो 1000-1 कर लो, दो का गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे, 2000-2 कितने बचे। है तरीका, वरना नौ का पहाड़ा पता पढ़ पा रहा है कि नहीं, आसत जोड़ पा रहा है कि नहीं, ये तरीका। इसलिए मैथ में क्या करना कि दिमाग को अपन रखना होता है हमेशा। रटी रटाई विद्या काम कम आती है, स्कूल में चल जाता है, लेकिन एक कंपटीशन है, यहाँ थोड़ी चलेगा। यहाँ तो तुम्हें एट रैंडम क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से सोचना है, उसके साथ क्या करना है कि नहीं। मान लो कहीं जा रहे थे, अब पता थोड़ी कि आदमी की और लड़ाई हो रही, बंदूक रखे होते, फिर बताते हैं। तो रख के चलो, है कि नहीं, बताते क्या जरूर बंदूक है तो लड़ वो, अगर बंदूक होगे साथ में। तो क्या है कि अपना हथियार हमेशा अपने पास रखना चाहिए, युद्ध कब हो जाए कोई मालूम नहीं। ऐसा थोड़ी युद्ध भूमि में बुलाओ कि बंदूक उठा लें तब लड़, वो क्या उठान बाद में जाइए हो। आ गया, नहीं है समझ। पहला ही होगा, अभी दूसरा कर रहे हैं। देखो दूसरा में क्या होगा, सिंपल, यहाँ दिख रहा है। देखो 50 वर्ष में कितना हो रहा है, 1000 गुना। तो 5000 गुना करने में कितना समय लगेगा, नहीं पता, कितना मान लेंगे, एक्स। गुणा कर दो 3x, पहले जीरो से जीरो निपटा दो, फिर ये दो जीरो से दो जीरो निपटा दो, फिर ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितना होगा, 25×5 125 वर्ष। 125 वर्ष लगेंगे, यानी जिसने धन दिया था तो वो मर भी जाएगा, उसके ना उसके बच्चों को मिलेगा। समझ में नहीं आया, काटने का अगर तरीका समझ में नहीं आया तो देखो ऐसे काट लिया करो, इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें, कितना होगा, 50। सॉरी 50 × 500, 25×5 नहीं, 50×25 तो कितने हो रहा है, 250 हो रहा है, सॉरी 250 वर्ष। इसका मतलब 250 वर्ष लगेंगे, यानी कि उसके नाती पोता, यानी पोता पोती को उसको पैसा मिलेंगे, उसे स्वयं तो मिलने वाले नहीं। अभी दिख रहा लाइट चली गई। तो बात समझ में आई, बात बिल्कुल सिंपल सी है। चॉकलेट का नियम का मतलब होता है वर्ष के नीचे वर्ष, वर्ष के नीचे वर्ष, गुणा के नीचे गुना, हो जाएगा सोल्व। ये समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन और दें ऐसा कि आ गया, टाइप चेंज करें। ठीक है, ऊपर वाला तो लिख गया होगा। ठीक, नीचे वाला भी लिख गया।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, आपको पहले ही से टाइम दिया दिया जाएगा और पूछेगा कि कितना गुना हो रहा था। लिखो अगला क्वेश्चन। देखो 20% की दर से यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक रेट दी जाएगी और गुणा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी रेट आपको पता करना होगा। देखो 20% की दर से कोई धन 16 गुना हो जाता है। टाइम आपको पता नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। टाइम ये मानना पड़ेगा कि दोनों में सेम ही है। 20% की दर से कोई धन 16 गुना हो जाता है, तो 20 गुना होने में 20 गुना होने में ब्याज की दर कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो 20 गुना होने के लिए ब्याज की दर कितने प्रतिशत होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि 20% की दर से कोई धन 16 गुना हो जाता है, कितने समय में। समय उतना ही है जितना कि 20 गुना होने में समय लगता है। तो ब्याज की दर हमें याद करें। तो डायरेक्ट होगा चॉकलेट के नियम से। तुम्हें समझ में आ गई, बिल्कुल इसे समझ में आ गई। तुलना हो तो क्या करना है, डायरेक्ट करना है। तुलना हो तो क्या करना है, डायरेक्ट करना। करो। कितना किया। देखो देखो दर के नीचे दर लिखना है और गुना के नीचे गुना लिखना है। देखो 20% की दर से कितना हो जाता है, कितने गुना, 16 गुना हो जाता है। तो हमें कितने गुना करना है, 20 गुना करना है। कितनी रेट होना चाहिए हमें नहीं पता, कितनी रेट। तो क्या करेंगे, गुणा कर दो। तो 16 × x, 20 × 20 कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे परसेंटेज है तो x बराबर 20 × 20 बटे 16। परसेंटेज तो लगा ही यहाँ पे। देखो 4 चको 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, x बराबर 25%। कितना आया, है चॉकलेट का नियम। मैं बता रहा हूँ कि आपको दो चीजें दी जाएंगी, तीसरी पूछी जाएगी। देखो मूलधन का यूज भी नहीं करना पड़ रहा कहीं भी मूलधन का। अभी तो इसे ब्रह्मास्त्र कर रहा है और बिल्कुल आराम से चॉकलेट के नियम से ही हो जा रहा। तो गणित का सार क्या है, चॉकलेट का नियम। हाँ? त्रिकोणमिति में क्यों लगेगा, त्रिकोणमिति में लग सकता है कैसे, बिल्कुल लग सकता है त्रिकोणमिति में। देखो कैसे लग सकता है त्रिकोणमिति में, देखो ये क्या बोल रहा है त्रिकोणमिति में नहीं लगेगा, ये नियम यूनिवर्सल है क्योंकि हर जगह हमने लगा के देखा। जब 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, तब दूरी है 120 मीटर। जब कोण बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है तब दूरी कितनी होगी, लगा के नहीं। जब देखो जब वस्तु और व्यक्ति के बीच कोण जो है 30 डिग्री था, तब वो 120 मीटर की दूरी पर खड़ा था। अब वो नीचे से छत पर पहुंच गया, तब कोण बढ़ के 60 डिग्री हो गया। तब वो व्यक्ति और वस्तु के बीच की दूरी क्या है करो। समझ में आया, और लग गया। नहीं तो टेन थीटा लगाओगे, टेन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। समझ में आई, ना लंब पता ना कर्ण पता। और ये चॉकलेट का नियम है, ना लंब की जरूरत है ना कर्ण की। कैसे हो जाएगा, चौको 12, ठीक है, और 24, 200। इसका मतलब है, सुनो कितनी दूरी पे खड़ा है, 240 मीटर। इसका मतलब यदि वो 240 मीटर की दूरी पे खड़ा होगा तो जरूर ही 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब उल्टा कर सकता है, कैसा। जब कोई व्यक्ति 30 डिग्री के कोण पर खड़ा है तब दूरी 120 मीटर है। यदि उसके बीच की 240 मीटर हो तो कोण ज्ञात करो। होता है कि नहीं। ये ऐसा तरीका है कि जिसमें कोई दो चीजें दी जाएंगी और तीसरी पूछी जाएगी। और हर जगह लगता है ये, हर जगह। ऐसा नहीं कि इसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा। जिसके पल्ले नहीं पड़ता वो घूमता रहता है कि चॉकलेट जैसा कोई नियम होता नहीं।
और जिसके पल्ले पड़ता है वो हमेशा ही मान के चलता है कि नियम होता नहीं, लेकिन देहाती तरीका ठीक है। नियम नहीं है, गाते में कहीं नहीं मिलेगा तुम। ये देसी तरीका है या देहाती तरीका है। मतलब ये मान लो कि हम, मतलब, हाँ, बस थोड़ा ध्यान, यूज करते समय ध्यान रखना है। यूज करते समय ध्यान, क्या ध्यान रखना है कि तुलना हो रही कि नहीं। कब यूज कराना है, जब तुलना हो रही हो। हाँ, किताब में छपवा दें? फिर समझाना भी तो पड़ेगा, किताब में समझाएंगे कैसे? समझ में आई चॉकलेट का नेम? फिर समझा के लिखना पड़, जैसे इसमें लिखा है। तो वो समझ में आई कि नहीं? अब देखो, जैसा ये क्वेश्चन था वैसा दूसरा क्वेश्चन लिखो। 25% की दर से कोई धन 60 गुना हो जाता है। 60 गुना हो जाता है। तो 100 गुना होने के लिए ब्याज की दर कितनी होना चाहिए? तो 100 गुना होने के लिए ब्याज की दर कितनी होना चाहिए? क्वेश्चन हमने क्या बनाया? कोई धन 25% की दर से निश्चित समय में, समय इसमें निश्चित है, ऊपर भी नीचे भी। तो कोई धन 25% की दर से निश्चित समय में 60 गुना हो जाता है। तो X% की दर से या कितने की दर से वो 100 गुना हो जाएगा? तो आपको ये बताना। आशी के मारे तो परेशान। तो देसी तरीके से देसी पढ़ाएंगे। आपको ये थोड़ी देखना है कि शहर वाले कपड़ा कैसे पहने, गांव वाले कैसे पहने। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, चाहे हम देसी तरीके से करें चाहे विदेशी से करें। आदमी पूछता नकल की हो चाहे अकल से की हो, पास तो हो गए। तो है कि नहीं? आदमी बोलता नौकरी लग गई, नकल से लगी हो या अकल से, बोले घर तो नहीं बैठे कम से। तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो। X = कितना होगा? 25% इंटू 100/60। जीरो से जीरो न पटेगा। ठीक है, दो तीन कितना होगा? 25×5 125/3। आप काट दो, चौको 12 और तीन एकम तीन, दो बचे 41 है, 2/3%। अगर डिवाइड कर दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। डिवाइड करें क्या? अगर जिसने डिवाइड किया होगा उसका आंसर होगा 41.0। तो तिछंग 18 और तिछंग 41.66%। पॉइंट के बाद वन वन करके पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो 41.66%। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो 30-35 सेकंड में सॉल्व कर लेना है। बस जितना समय लग रहा है वो गुणा करने में लगना चाहिए। इसमें क्या है, ये लिखना थोड़ी है यहाँ। गुना फुना कुछ नहीं लिखना, ये तो बकवास मानी जाएगी। दिखा, कॉपी चेक थोड़ी करवाना है, बोला भरना। ये लिखो, कुछ भी नहीं लिखना। परसेंटेज हटाओ, सीधी गुणा काट आट के सही करो। आप वो दिखाना थोड़ी है। आर का, और तुम्हें 41 दिखी, 6 आ गई तो बस ऑप्शन ही समझ में आती। ठीक है, आप देखो थोड़ा और टाइप चेंज कर। मिटा रहा थोड़ा, चलो कोशिश कर रहा थोड़ी और सही हो। लिखो अगला क्वेश्चन। अगले टाइप का है, ये टाइप चेंज हो गया। 12 वर्षों में कोई धन, धन कितना हमें कोई मतलब नहीं, धन फिक्स है। 12 वर्षों में कोई धन 37 गुना हो जाता है। तो 35 वर्षों में वह धन कितने गुना होगा? 12 वर्षों में कोई धन 37 गुना हो जाता है। तो 35 वर्ष में वह धन कितने गुना हो जाएगा? वह धन कितने गुना हो जाएगा? कोई धन है, आपने 37 वर्ष के लिए दिया, तो कोई धन है जो कितने वर्ष में, 12 वर्ष में 37 गुना होगा।
तो पूछ रहा है कि अगर हम 35 वर्ष के लिए देंगे तो कितना गुना हो जाए। तो गुना पूछ रहा, क्या पूछ रहा है इसमें, कितने गुना होगा ये पूछ रहा। देखो इसमें थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना है, अभी समझ लो, तुम्हें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होगी। n-1 RT/100, यही तो था। n-1 RT/100। देखो जो 100 था वो क्या था, परसेंटेज ही तो हटाया था तुमने, क्या था, परसेंटेज था। यहाँ पे हम क्या घटा रहे थे, वन घटा रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब वन घटाना पड़ रहा था, तब आपको क्या प्राप्त हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा था। किसमें से घटाना पड़ रहा था, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वन घटा रहे थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें अनुपात में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, n1/n-1 R1, ये R1 R2 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे अनुपात से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे 1/2 करके लिख दिया, n1 n2, अनुपात में लिख सकते हैं कि नहीं, अनुपात में कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ में अनुपात लिखना, वर्ष के नीचे वर्ष का अनुपात, और गुना के नीचे गुना का अनुपात। देखो 12 वर्ष में कितने गुना हो रहा था, 37 गुना। और अब कितना है, 35 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, मान ली x गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम माइनस किस में से कर रहे थे, गुना में से एक कर रहे थे, यानी का मतलब कितने गुना है, तो कितने गुना है, 37 गुना, तो -1 करना पड़ेगा कि नहीं, दोनों जगह। देखो यहाँ हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, ये बनाया था n-1/n-1 RT/RT। RT को क्या लिख सकते हैं, SI/SI, लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरूरी थोड़ी इसमें सारी चीज ले लो, जिसकी जरूरत वो ले लो। रेट की दी गई तो रेट अपॉन रेट लिख लो, टाइम की जरूरत है तो टाइम अपॉन टाइम लिख लो, है कि नहीं। ये ऐसा फॉर्मूला लगा था, किसमें लगा था, लाभ हानि में लगा था कि नहीं, और या फिर उसमें लगा होगा, कौन से में, चाल और दूरी के क्वेश्चन में, रिलेटिव स्पीड में, कि पहली ट्रेन इतनी चाल से जाती है, दूसरी ट्रेन, कोई बात नहीं। तो ये कितने हो गए, 35 वर्ष, 35 वर्ष हटाओ, 35/12, 37 में से गया 36/x-1। देखो 12×3 = 36, तो कितना हो गया, तेरह गुणा कर दो, x-1 बराबर 35 × 3, x-1 कितना होगा, 105। x बराबर कितना हो गया, 106, डायरेक्ट कर दिए। गुणा ही तो किया, और क्या किया, समझ में आया कि नहीं। ए माइनस, जिस चीज की जरूरत है उस चीज को यहाँ पे रख लो, और अब दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ ऐसे ही। लिख लिए, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम तुम्हें दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा। 15 वर्षों में 40 गुना, तो 7 वर्षों में कितने गुना होगा। कोई ध्यान है जो 15 वर्षों में हो रहा 46 गुना, ये अलग क्वेश्चन है। तो 7 वर्षों में कितने गुना होगा, तो आ रहा, अभी देख लो, कोई प्रॉब्लम हो रही, प्रदीप को दिख रहा। तो 3 वर्षों में कोई धन कितना हो रहा था, 690, और 5 वर्षों में, 3 वर्षों में कितना हो रहा था, 690 रुपए, और 5 वर्षों में कितना हो रहा था, 750 रुपए।
हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मूलधन। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना। आप जरा बताओ ये क्या है फिर? अगर हमें मूलधन निकालना है तो फिर ये क्या दिया गया है? हाँ, मिश्र धन बिल्कुल सही है। 3 वर्षों में 690 गुना हो जाता है। देखो क्या शब्द है, हो जाता है। हाँ? रुपए से नहीं, 3 वर्षों में 690 रुपए हो जाता है। हाँ हो जाता है। इसका मतलब है कि इतना था नहीं, इतना जुड़ जुड़ के हो गया। 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। इसका मतलब ओरिजिनल 750 नहीं थे, बल्कि इसमें ब्याज भी जुड़ा है। इसका मतलब ये किसी का योग है, इसमें कुछ जुड़ा है। तभी तो मूलधन पूछा, अगर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये फिक्स है कि क्या है? मिश्रधन है। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, याद आया? जिसमें हम क्या कर रहे थे, इसे घटा रहे थे। उस क्वेश्चन में दिक्कत भी हो रही थी। और इसमें जो घटा रहे थे किसके अंतर के बराबर कर रहे थे? मिश्रधन के अंतर के। तो अगर 5 में से 2 घटा 3 घटा दे तो कितना बचेगा? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? कितना होगा? 60। 10,000 में बचेगा 85। नहीं आ रहा तुम्हें? ये हो जाएंगे कितने, 700, और ये 50 60। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2 वर्ष का जो, यस, जो अंतर है किसका? मिश्र धनों का, वो दरअसल अंतर नहीं बल्कि वो क्या है? साधारण ब्याज है। तो 2 वर्ष का कितना है? 60। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 60/2 कितना होगा? 30 रुपए। होगा कि नहीं? अब हमें कितने वर्ष का चाहिए? 3 वर्ष का। तो 3 का गुणा करेंगे कि नहीं? 3 का गुणा करेंगे कि नहीं? तो कितना हो गया? 90 रुपए हो गया। क्या है जी? ऐसे क्या है जी? ब्याज है 3 वर्ष का। और ये क्या है आपको? 3 वर्ष का। आपको 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 690 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 90 रुपए। तो मूलधन कितना होगा? सिंपल, ए बराबर पी प्लस एस आई। हमें निकालना मूलधन, तो पी बराबर क्या होगा? ए माइनस एस आई, पक्षांतर करके। तो प्रिंसिपल बराबर 690 माइनस 90 बराबर 600 रुपये। ये क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। बिना फॉर्मूले के हो गया। और इसे लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और बता। क्वेश्चन मस्त है, जटिल नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है। आकाश कह रहे थे मूलधन नहीं, आ गया मूलधन। क्वेश्चन बना है तो सॉल्व भी होगा। सही बात है। अब तो दिख रहा होगा, अब तो अच्छी इंक चल रही है। करो कुछ क्वेश्चन और, बोल दिया रमेश। अगला क्वेश्चन लिख दे। 4 वर्षों में 850, 3 वर्षों में 900। चलो बाद में लिख देंगे, लिख लो तुम। लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन और करो, तब समझ में आ गया कि कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं। मेरे ख्याल से कंसेप्ट इतना जटिल नहीं, क्लियर ना। तो खांसी उठ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कोरोना हो गया, एलर्जी है। ना पता चलो वीडियो देखने वाले बोल सके कोरोना है, पकड़ा ले जा। तो 4 वर्षों में 850 हो जाता है। तो कोई धन 4 वर्षों में कितना हो जाता है? 1850 रुपए। ठीक है। और 3 वर्षों में 1900 हो जाता है। 3 वर्षों में 1900 रुपए हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो जरा, 4 वर्षों में 1850, नहीं 3 वर्ष में 1900, ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। हो सकता है इसने 2 रुपया सैकड़ा के हिसाब से दिया होगा, इसने 10 के हिसाब से दिया होगा।
समझ में रहा है, इसलिए कम समय में ज्यादा पैसा कमा गया। अब करो इस क्वेश्चन को। नहीं तो देख लो, करके दिखा दे। देखो इसमें समय कितना अंतर है, 1 वर्ष का। मूलधन ज्ञात वही करना है, क्या ज्ञात करना है? मूलधन। ज्ञात हमेशा मूलधन ही करना है, ज्ञात मूलधन ही करना है, क्योंकि सारे टाइप हम कर चुके हैं और ये अंतिम टाइप का क्वेश्चन ज्ञात मूलधन ही करना है। देखो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1900 माइनस 1800 कितने बचे? 150 रुपया। 150 ही तो बचे, 50 जी और 100 जी। 1 वर्ष का कितना हो गया? 150। इसमें हमें या तो 3 का निकाल लो या 4 का निकाल लो। अगर 3 का निकालोगे तो 300, तो कितने में से घटाना पड़ेगा? 1900 में से 4 वर्षों का निकालोगे तो आपकी मर्जी जौन से चार्ज लो, नहीं तो पूछो कि ये क्यों ले रहा है छोटा वाला। छोटा नहीं ले रहा है। तो समझ में कितने होगा? तो थोड़ा और बढ़ा लो संख्या, 1950 कर दो, 1750 कर दो, 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ा। संख्या अगर इसे बढ़ा देते 1900 कितने कर देते, इससे कर देते 1700, तो बच जाते। कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी, जितने बचाना उतने बचा लो। कितने हो गए? 50 कितने वर्ष का है एक? हमें कितने वर्ष का निकालना है? 3, तो 3 का क्या कर देंगे? कितने हो जाएंगे? तो 4 वर्ष का देख लो, कोई दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा है, तो कितने हो गए? 50 × 4 कितने हो जाएंगे? 200। दोनों तरीके से हो जाएगा। देखो इसमें कितना बचेगा? प्रिंसिपल मूलधन कितना है, मिश्रधन कितना है? 3 वर्ष के लिए मिश्रधन है 1900, और 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 150। कितने बचे? 1800। कितने बचे? ठीक है। अब 3 वर्ष, यहाँ देखो 4 वर्ष का, 4 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 1850। 4 वर्ष का ब्याज कितना है? 200। घटा दो तो कितने बचे? 1600। ठीक है। लेकिन यार ये मूलधन अलग क्यों आ रहा है? ये भी मूलधन सेम आना चाहिए। तो देखो 5 × 15 150, ठीक है। अब 4 वर्षों के लिए कितना था? 3 वर्ष में कितना था हमारा? 1900। 3 वर्षों का 1900, 3 वर्षों का ब्याज कितना हो गया हमारा? 150। 150 घटा दिए तो कितना बचा? 1800। 1750, सही है। और 4 वर्ष का कितना हो गया? 4 का गुणा कर दिया हमने, तो कितना हो गया? 200। 200 घटा दिए हमने, तो कितने बचे? घटा तो सही है, 8 दूनी 16। तो अंतर क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि थोड़ा चेंज करो फिर, यहाँ कर लो 1700। अब करो, अंदर नहीं आना चाहिए दोनों से। अब कर लो। तो जो है क्वेश्चन ओरिजिनल ऐसा ही था, तो लिखने में हो गया होगा। तो क्वेश्चन को क्या लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो 4 साल का ज्यादा हो गया। अब देखो आप कर लो, सलब तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में, अब इंग्लिश पढ़ते। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हाँ प्रदीप, इंग्लिश निकाल लो।
तो करें स्टार्ट। इंग्लिश रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है। खांसी हो रही, दिक्कत हो रही है। फिर अलग आईडी है, ये लोग फिर ढूंढने पर अप्रूव करना पड़ेगा। मैथ में इंग्लिश नहीं घुसा, अलग अलग करना है। ये कोर्स क्या है, ये सब रिकॉर्ड होकर डल रहा है, फिर लफड़ा नहीं रहे। और अलग अलग रेट पे अलग अलग कोर्स बेच। इंग्लिश में मैथ घुसा दें तो फिर क्या दिक्कत हो जाए। कल तक इंग्लिश की व्यवस्था कर दे, मैंने सब सिखा दे। एक बार करना है बस तुम्हें, एक बार, फिर कुछ नहीं करना है। फिर तो हम जैसे ही लाइव आ भी कर, इंग्लिश वाले में इंग्लिश दिख जाओ कर तुम्हें। उसमें कुछ है थोड़ी इतनी झंझट, लग ही रहा। एक बार लाइव, एक बार करने इनरोल, समझ रहा, एक बार हमें अप्रूव करने बस। चलो अब बेकार, अभी कहाँ चले गए। कारण ये है कि इंग्लिश अभी कहाँ, इंग्लिश इसलिए स्टार्ट नहीं करा, उसका कारण क्या है, इंग्लिश बीच में चल रही, खत्म होने वाली है। जो नया टॉपिक हो तब तो इंग्लिश रिकॉर्ड कर। तो इंग्लिश में जो वाला टॉपिक तो आज समाप्त हो जाएगा, लिख लो। कुर्सी पे बैठ जा, नहीं थक गया हूं तो कोई। आपने इंग्लिश निकाल लो। तो प्रदीप है कि नहीं, दिख रहा कि नहीं, पूछो। टेक्नोलॉजी के साथ लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आज प्रोनाउन समाप्त हो जाए। हाँ प्रदीप।
अभी नहीं देगा उसको। अभी माइक यहीं से बंद कर दो ना राज। हाँ प्रदीप, क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, चलो कर रहा स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो, बात आ बंद कर ले। हम्म, कागज से सही पूछे देव। अब बाद में पहुंच सकता हो, हो जाती पूरी क्लास, बीच में और टाइम लगेगा, रगीलो करो घर पहुंचो। हाँ, अंदर ही से टेप लगाओ बच्चे का, खुद की दुकान चला।